हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक चार्ट ऑफ द वीक की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी का डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे और हम पेटीएम पे भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए ताकि आप समझ सके कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पेटीएम को लेके और आज का चार्ट ऑफ द वीक क्या है और निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक पहुंच सके और उससे फ़ायदा उठा सके। पहली बात तो पिछला वीक जो था वो बजट का वीक था और जैसा मैंने कहा था कि कुछ बहुत स्पेशल बजट इस बार नहीं आने वाला है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट काफ़ी देर तक एक जगह पे खड़ी रही, बट एक अनाउंसमेंट ऐसा था जिसने पेटीएम के स्टॉक को हिलाकर रख दिया, तो उसकी भी चर्चा हम करने ही वाले हैं। निफ्टी जो है आपने देखा कि 21,857 के आसपास क्लोजिंग दर्ज कराई और पिछला हफ्ता अगर देखिए और ये जो हफ्ता गया है इसको देखें तो दोनों कैंडल को अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में आपके सामने चार्ट आ रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरह का बुलिश कैंडल है और कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि निफ्टी के अंदर अब जो है एक पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नज़र हमें आ रहा है। तो अगर किसी को इसके अंदर ट्रेड करना है तो एक चीज़ याद रखना है कि लास्ट वीक का जो कैंडल का लो था वो उसके लिए स्टॉप होगा। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए जो ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए तो निफ्टी हमेशा से बुलिश थी, पिछले 2-4 सालों से ही बुलिश चल रही है और आगे भी बुलिश रहने की पूरी संभावना है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आज का चार्ट ऑफ द वीक क्या है और बने रहिए पेटीएम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला और मैं क्या कर रहा हूँ पेटीएम के शेयर के साथ वो भी आपको पता चलने वाला है। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक है दोस्तों, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि आज के चार्ट ऑफ द वीक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है 10,546 सीआर के आसपास और करंट प्राइस 2607 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। 52 वीक लो जो इसने बनाया है 1357 का और 52 वीक हाई जो बनाया है 2998 के आसपास का बनाया है। कंपनी डिविडेंड यील्ड 0.46% देती है। 10 साल का जो एवरेज पी है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, 10 साल का जो एवरेज पी है 14.7 है और इसका करंट जो पी चल रहा है 15.7 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हम महंगा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा महंगा है और इसका EPS 165 के आसपास का है, ROCE 9.38% के आसपास का है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 6.14% के आसपास का है। बुक वैल्यू 926 के आसपास का, इंट्रिंसिक वैल्यू 1943 के आसपास का है और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 2600 के आसपास चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 46.2% के आसपास इसका जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.55% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ठीक ठाक है, इतना डेप्थ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.82% थी मार्च 2021 के अंदर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 46.82% था, अभी 47.21% है आज का जो है दिसंबर 2023 की जो होल्डिंग है प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉजिटिव पॉइंट है। 26.97% के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी जो कि घटकर 19.99% की होल्डिंग रह गई है। तो एफआईज की होल्डिंग यहाँ पे घटते हुए नजर आ रही है। डीआईएस की होल्डिंग 13.65% थी जो कि बढ़कर 14.29% के आसपास हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। 12.56% के आसपास जो है पब्लिक की होल्डिंग थी, 18.50% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। तो ये स्टॉक कौन सा है नाम मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 2012 के अंदर जो है कंपनी 18 करोड़ के आसपास कमाती थी। आज 2023 के अंदर यानी 12 साल 11 साल के बाद जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 665 सीआर के आसपास है और पिछले जो है क्वार्टर में
71 करोड़ के आसपास जो है निफ्टी इस कंपनी ने जो है प्रॉफिट बनाया था। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो है बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। ईपीएस कंसिस्टेंट आप देखेंगे ग्रो हो रहा है, 5.31% के आसपास ईपीएस था 2012 के आसपास 2012 में, और अभी 165 के आसपास 2023 के आसपास जो है 165 के आसपास इसका ईपीएस जो है नज़र आ रहा है। तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंट ईपीएस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। एफआईज तो हर जगह से भाग रहे हैं, आपने देखा ही है, यहाँ से भी भाग रहे हैं। बट दोस्तों कंपनी का जब चार्ट आप देखेंगे, चार्ट आपके सामने अब आ रहा होगा, और चार्ट अगर आप देखते हैं तो इस चार्ट के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा कि चार्ट में आपने देखा कि 2017 के अंदर कंपनी जो है मात्र 2000 के आसपास इसका प्राइस था, 2017-18 के आसपास। उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते जो है ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा कप पैटर्न नज़र आ रहा है, और फाइनली उस कप को ब्रेक करने के बाद वो रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट सवाल ये पैदा होता है कि 2017 और 2023 यानी लगभग 6 सालों में कंपनी ने मात्र 30% का रिटर्न नेट टू नेट दिया है, यानी एक साल में 5% का रिटर्न के आसपास यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये जो है इंसाफ है एक इन्वेस्टर के लिए? क्या अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है? इसके फंडामेंटल्स आपने देखे तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी क्या ऊपर जा सकती है, अपसाइड पोटेंशियल बचा है? तो अगर आपको बेहतर लगता है नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि सर फंडामेंटल हमने आपका सुना और यहाँ पे जो है टेक्निकल्स भी आप बता रहे हैं, और कंपनी जैसे 2017 से अभी तक के सिर्फ 30% का रिटर्न दिया है, यानी आप 2000 का स्टॉक 2600 के आसपास पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न तो हम उसको नहीं मानेंगे 6 सालों के अंदर। तो 6 सालों में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 6% के CAGR का रिटर्न कंपनी ने दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं माना जाएगा। बट अगर स्टॉक है तो एटलीस्ट 15 से 20% का CAGR उसको निकाल के देना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो हिसाब से इशारा कर रहे हैं। तो क्या कंपनी ऊपर जा सकती है? ट्रेड किस तरीके से करें? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके अंदर होल्डिंग बनाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ इससे आगे जो पेटीएम के बारे में बात करूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आप जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हो, अगर मैं गलत साबित होता तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी नॉलेज है जो मैं आप लोगों के सामने जो है इस माध्यम से शेयर करता हूँ। तो देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर इसके अंदर ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली अभी रिटेस्ट है तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है और ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए। बट अगर इसके अंदर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक एसएल आपको यहाँ नीचे 15% नीचे एक एसएल रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट आपको 25 से 30% का रखना चाहिए। तो 1:2 1:3 के आसपास का रिवॉर्ड लेकर आप काम करिए, और जैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाएं अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेड करते जाइए। ट्रेड करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो इरोड नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके आप बाहर आते हैं। तो ये मेरी रणनीति होगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत पेटीएम की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे जो है शेयर मार्केट को सीखना है तो आप हमारा MSM स्विंग ट्रेडिंग, MSM इंट्राडे का प्रोग्राम है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, जो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, और आप वहां से जो है इसको बाय कर सकते हैं। मात्र 2000 का ईच प्रोग्राम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं तो एक मैंने उसका बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम रखा है कि मैंने जो है 25,000 रुपीज़ का आपको वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाने की बात कही है, और उससे आप वो ट्रेड करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। MSM बुलेटिन अगर ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो आप जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्यों घटा रहा हूँ, और क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है, क्या वजह है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल एनालिसिस करता हूँ ताकि आप सीख सके। बट वहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल पोर्टफोलियो पर आपके काम करना रहेगा, अपने रियल मनी से आपको काम नहीं करना है जब तक आप ट्रेंड ना हो जाए। तो 2 महीने का वो प्रोग्राम है, मात्र 2,000 के अंदर 4,000 का प्रोग्राम 50% डिस्काउंट में। हमारे सारे प्रोग्राम अवेलेबल नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं पेटीएम की बात करते हैं। एफआईज की जो होल्डिंग थी 2021 के अंदर पेटीएम के अंदर 9% थी, जो होल्डिंग 63.72% के आसपास हो चुकी है। एफआईज की होल्डिंग 2021 के अंदर 9% थी, 63.72% के आसपास होल्डिंग हो चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग 1% थी 2021 के अंदर, जो कि 6% के आसपास हो चुकी है। और उस वक्त जो प्राइस था आपको पता है कि 3 महीना पहले 1000 का प्राइस था पेटीएम का।
और अभी सिर्फ मात्र 487 के आसपास रह चुका है। 2 दिन के अंदर 40% के आसपास का दो लोअर सर्किट बैठा, 40 से 50% स्टॉक टूट चुका है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक जो सेंसिबल, समझदार, लॉन्ग दूरदृष्टि वाला आदमी है वो क्या करेगा ऐसे वक्त में, जब उसको पता है तो दिग्गज लोग भी इसके अंदर पड़े हैं, फंसे हैं, तकलीफ में हैं, भाग नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा। तो अभी इनकी जो करंट होल्डिंग है 63.72%, हो सकता है उन्होंने कुछ कम करने की कोशिश की हो, कुछ कम किया हो, बट क्या ये हो सकता है कि स्टॉक पेटीएम का कंप्लीटली ध्वस्त हो जाए, उसको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, उसको कोई बचाने वाला ना हो, उसको कोई बाय करने वाला ना हो? क्या ये हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इतनी बड़ी होल्डिंग के बाद एफआईज क्या ये करने देंगे, डीआईज क्या होने देंगे, या कंपनी खुद इटसेल्फ क्या अपने आप को बर्बाद होने देगी? ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है। और मेरा अपना जो मानना है दोस्तों, मेरा एक नियम है, जब भी कंपनी बहुत तेज़ी से गिरती है और मेरी होल्डिंग होती है, पहले जुमले पे ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी होल्डिंग है और कंपनी तेज़ी से गिर रही है तो सबसे पहला काम मैं भाग लेता हूँ। और मैंने यही बात आपको एचडीएफसी में समझाई थी, भाग लेता हूँ। और भागने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेजर सपोर्ट्स हैं। तो अभी हमारे पास जो है पेटीएम के लिए एक सपोर्ट है। पेटीएम ने 438 का जो लो है उसने 21/11/2022 के अंदर ऑलरेडी बना चुका है, 438 का लो। तो 438 पर इससे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए। 487.2 के आसपास इस वक्त प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से लगभग 40 रुपया, यानी 10-15% की गिरावट और आ सकती है अगर वो सपोर्ट ने सपोर्ट किया तो, अदरवाइज फिर और नीचे जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं और आपके पास स्टॉक नहीं है, अगर स्टॉक था तो भाग लेना चाहिए था, आप नहीं भाग पाए हैं तो चुपचाप बैठे रहिए। अभी भाग कर क्या करेंगे, काफ़ी कुछ गिरा है, 15% और देख लीजिए, वो भी टूटता है तो भागना आपका अनिवार्य हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि अब सिर्फ 15% के नीचे एक अच्छा मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे पेटीएम के स्टॉक ने 2023 11वें महीने में वहाँ पे उसने एक बार टच किया था 438 का लेवल। वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतना नीचे आ चुके हैं तो 15% आपको देखना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। या तो पहले दिन ही भाग लेते, न्यूज़ आई तो, नहीं भाग पाए तो 15% और लॉस बियर कर लीजिए। बाकी अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, उससे आप पूछ लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि अगर 15% नीचे आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। तो अगर आपको मान लो 10,000 रुपया डालना है तो आपको 1,000 रुपया जो है उसके अंदर ऐसा धीरे से डाल देना चाहिए। मंडे के दिन अगर जो भी लेवल पे खुले, और वहाँ से 50% नीचे का एसएल लगा के बैठे रहिए। उसका तमाशा देखिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन भाग रहा है, कौन निकल रहा है, कौन घुस रहा है, सारी चीज़ें वो तमाशा देखिए। जब वो तमाशा खत्म होगा, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, चैनल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ग्राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, कंपनी क्या वापस से बाउंस बैक कर रही है, फिर उसके बाद बाकी का फंड आपको धीरे धीरे करके वहाँ पे पोजीशन बनानी है। किस तरीके से बनानी है, क्या करनी है भैया, ये तो एमएसएम बुलेटिन के प्रोग्राम में आपको सही से सीखने मिलेगा। यूट्यूब पर आकर इतनी चीज़ें बताना भी एक बड़ी बात है अपने आप में, मेरा ये मानना है। मैं वापस से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन है, मेरा अपना ओपिनियन था कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। आप हम पर विश्वास करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए कि भाई मैं किस तरीके से ऐसी जगहों पे काम करना चाहूँगा जहाँ पे ऑलरेडी एफआईज की और डीआईज की अच्छी होल्डिंग है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एमएसएम बुलेटिन, हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, इंटरडे प्रोग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करना, और जो भी इस वीडियो में मैंने होमवर्क दिया है वो करना जो है दोस्तों बिल्कुल ना बोलिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं उसको रीड करता हूँ और मेरी उत्साह बढ़ती है, और इस तरीके के वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आता है।